हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। आज का वचन मैं बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और आज बहुत छोटा सा मैसेज है मेरा। मैं आप सबों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप दुख में या परेशानी में या तकलीफ़ में या फिर जब आप हर तरीके से खुश होते हैं उस समय पर क्या आप वैसी ही शिकायत करते हैं जैसे आप दुख में शिकायत करते हैं? जो शिकायतें आपकी बीमारी में, परेशानी में, कर्ज़ों में, तकलीफ़ों में और समस्याओं में रहती हैं, क्या वही परेशानियाँ और तकलीफ़ें, जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी के अंदर बनी हुई है, तो आपकी शिकायत परमेश्वर से कैसी रहती है? क्या वही सेम शिकायत जिस समय पर आप बहुत अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जब प्रभु धन की आपके ऊपर वर्षा करता है, आपकी परेशानियों को दूर करके आपको हर प्रकार की शांति देता है, तो क्या आप तब भी शिकायत करते हैं? जैसे आपने दुख में शिकायत की, प्रभु मैं तो चर्च भी जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं सारे काम काज करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना दुखी क्यों हूँ? आप ये शिकायत परमेश्वर से करते हैं। लेकिन जिस समय पर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, जब आप भले चंगे होते हैं, जब आप कर्जदार नहीं होते, जब आप बीमार नहीं होते, कोई भी परेशानी नहीं होती है, बल्कि और जिस समय पर परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कई प्रकार की आशीषें उंडेलता है, कई प्रकार की बरकतें उंडेलता है, जिस समय पर धन की अपरंपार वर्षा आपके जीवन में होती रहती है, जिस समय पर आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ काम करता रहता है, क्या उस समय पर भी आप ये कह सकते हैं कि प्रभु बस इतना ही कर, अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए? अगर रोजगार बढ़ रहा है ना, तो आप यही कहेंगे प्रभु मेरे रोजगार को और बढ़ाइए। धन की आशीष मिल रही है, आप कहेंगे कि प्रभु और भी ज़्यादा आशीष दे। लेकिन जिस समय पर आप बीमार और परेशान होते हैं, उस समय पर आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु अब मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं परेशान चल रहा हूँ, ये बीमारी परेशानी और मुझे दे, और मुझे तकलीफ़ दे, और मुझे समस्या दे। अगर तेरी यही योजना है कि मैं इन तकलीफ़ और बीमारी, इन समस्याओं में होकर के गुजर करके तेरा धन्यवाद कर सकूं, तो प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे और परेशानियां दे, मैं चाहता हूं प्रभु मुझे और समस्या दे। लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं हैं। धन, शोहरत, इज्जत, आदर, ये हम चाहते हैं कि प्रभु और दे, लेकिन दुख के लिए कहते हैं प्रभु बस अब ज़्यादा मत दे। परेशान हो जाते हैं, हम सवाल करते हैं प्रभु से, तकलीफ़ें होती हैं हमें बहुत ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं कि प्रभु अब हमारी बस की बात नहीं है कि हम इन सब प्रकार की परेशानियों का सामना कर सकें। मेरा यही सवाल है आपसे, क्या आप बीमारी में और परेशानी में और तकलीफ़ में और जिस समय पर आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, तो आप दोनों परिस्थितियों में आपका व्यवहार परमेश्वर के प्रति कैसा होता है? आप किस तरीके का जीवन जीते हैं प्रभु के सामने? कैसे आप अपने आप को तैयार रखते हैं? आपको पता है, अय्यूब की ज़िंदगी जब सब कुछ अच्छा था, अय्यूब के जीवन में जब सब कुछ अच्छा था, तब वो परमेश्वर से लगातार जो भी उसकी प्रार्थनाएं रहती हैं वो सब कुछ करता था। जिस समय पर उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, जब उनके बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, जब उसकी जगह ज़मीन ख़त्म हो जाती है, जब जानवर पशु ख़त्म हो जाते हैं, इज़्ज़त, आदर, शोहरत सब ख़त्म हो जाते हैं, जिस समय पर वो राजा से भिखारी बन जाता है, उस समय पर भी उसके एक ही शब्द रहते हैं, और वो ये हैं कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का धन्यवाद। ऐसा व्यवहार परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप दुख में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें और खुशियों में भी प्रभु के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहें। आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूं, और एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैसेज है, छोटा मैसेज है, और मैं समझाने की ये कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना कि प्रभु का वचन जब आप 3 अध्याय को पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, तो अय्यूब अपने दोस्तों की जो बातें होती हैं उनसे टॉर्चर हो जाता है।
रिश्तेदार आकर के उसे टॉर्चर करते हैं, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं। उस समय पर जो सबसे ज़्यादा धनवान और धनी व्यक्ति था, आशीषमय व्यक्ति था, तो न जाने कितने उसके दुश्मन रहे होंगे। वो दुश्मन आकर के उसे टॉर्चर करते होंगे कि बहुत धनी था, अब बता कैसे भिखारी बन गया। बहुत ज़्यादा उसे लोग आकर के टॉर्चर करते होंगे और वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो 3 अध्याय में अपनी शिकायतें परमेश्वर के सामने करता है। और पता है क्या कहता है? वो ये बात बोलता है कि हाय उस गर्भ में, जब मैं उस गर्भ में पड़ा था तो काश वो गर्भ अंधियारा हो जाता। वो इस बात को कहता है कि काश वो गर्भ क्या हो जाता, अंधियारा हो जाता। परमेश्वर उस गर्भ की सुधि ही ना लेता, परमेश्वर अपना हाथ वहां से हटा लेता, उसमें जीवन का सांस ही ना आता। और वो किसी और के लिए नहीं परंतु अपने लिए कहता है कि आम, जिस समय पर मैं पैदा हुआ, जिस समय पर मैं इस दुनिया में आया, काश वो दिन ही ना आता। क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुका है लोगों की बातों से कि अब वो उसे ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए प्रभु उचित कर सकता है। वो ये बात जानता था पहले दुख में आने से, लेकिन जब दुख आ गया तो वो अपने जन्मदिन को धिक्कारता है, अपने गर्भ को धिक्कारता है कि जिस दिन ये पता चला था कि गर्भ में लड़का है, वो उस दिन को धिक्कारता है। वो कहता है कि अंधेरा ही हो जाता, उसमें प्रकाश ही ना आता, उसमें उजाला ही ना आता, सब कुछ नष्ट हो जाता, लेकिन मैं इस दुनिया में ना आता। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ बना हुआ था। आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को, आप इन परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं कि नहीं? जब आप सब कुछ सही रहता है, प्रभु से कहते हैं प्रभु और दे और दे और दे, और जब आप बीमार परेशान तकलीफ में पड़ जाते तो कहते हैं प्रभु बस माफ़ी दे दे हमें और हमें इन कष्टों से आज़ाद कर दे। आशीषें तो आप भर भर के मांगते हैं, तो क्या थोड़े से दुख को आप सहन करके परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको पता है वो अपने जन्मदिन को जब धिक्कारता है तो लिखा है, जब आप अय्यूब 3 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीज़ें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और ना उन महीनों की उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छोड़ने में निपुण और उससे उससे उसे धिक्कारे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो अपने धिक्कारने के इन सारी चीज़ों को बोलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोगों की बातें सुन सुन करके इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि वो इस बात को कहता है कि मैं पैदा ही ना होता। आप और मैं भी जब इन परिस्थितियों में गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे धार्मिक जीवन को उसकी मजाक उड़ाते हैं, कहते बड़ा धर्मी बना फिरता था, अब पता चला कि ज़रूर इसने गलती की होगी, गुनाह किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए ये अब इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा तकलीफ में है। प्रियो, आज भी लोग इस बात को बोलते हैं और आज भी लोग इन सारी चीज़ों को कहते हैं, लेकिन जरा सी बात नहीं सोचते और हम उनके बहकावे में आकर के परमेश्वर से हम बात पे बात करने लगते हैं, परमेश्वर से हम सवाल जवाब करने लगते हैं, परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलने लगते हैं और हम कहने लगते हैं प्रभु बस बहुत हुआ। लेकिन आपको पता है, जब दुख हमारे जीवन में होता है तो ये परमेश्वर की योजना होती है। जब हम इसी का अय्यूब 38 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हमारे ज़िंदगी के अंदर जब दुख आते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जब परेशानियां आती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो योजना किसकी होती है? कहीं ना कहीं परमेश्वर की वो योजना होती है कि हम उस योजना में होकर के गुजरें, उन परिस्थितियों में होकर के गुजरें, ताकि हमें एहसास हो कि ऐसी ज़िंदगी अगर हमें जीनी पड़ी तो हम उसे कैसे जी सकते हैं।
आपके ऊपर कर्जे हो जाते, बीमार हैं, परेशान हैं, खाने तक के लिए, पीने तक के लिए परेशानियां हो जाती हैं, सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो उस समय पर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ मेरा न्याय कर। लेकिन परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीषित करे, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बरकत दे, परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी सुकून तरीके से बीतने पाए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करता है, कौन है जो बिल्कुल ही निर्बुद्धियों के समान बातें करता है कौन है ये जो मेरी योजना को बिगाड़ना चाहता है, युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। अरे ये युक्ति में शामिल था, ये योजना में शामिल था कि अय्यूब शैतान के माध्यम से दुख उठाएगा। ये परमेश्वर की योजना में शामिल था कि अय्यूब ने जो खुशियों के दिन देखे थे, एक दिन वो ऐसी बीमारी और बदतर जिंदगी को जिसे कोई जीना पसंद नहीं करेगा, वो चाहता था परमेश्वर कि ये वो जिंदगी को जिए जिसमें लोग अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये परमेश्वर की योजना में शामिल था, इसीलिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया था। और कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में ये परमेश्वर की योजना होती है कि हम खुशियों भरी जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दुख भरा जीवन भी जिएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है वो सर्वोपरि है। परमेश्वर ने जो मेरे और आपके लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। बहुत अच्छा सोच कर के ही उसने हमारे जीवन में थोड़े से दुख को भेजा है। इसलिए दुख के समय पे चिल्लाए ना, रोए ना, हाहाकार ना मचाएं, बल्कि धीरज धर के शांति रख करके ये कहें कि प्रभु, यदि मेरा दुख उठाना तेरी योजना में शामिल है तो प्रभु, जब तक तेरी योजना पूरी ना हो मैं दुख उठाऊंगा, मैं परेशानी उठाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं कर्जे में रहूंगा, मैं बीमार रहूंगा, मैं तकलीफों में रहूंगा। इस बात को आप बोलिए, देखिएगा परमेश्वर यूं पलक झपकते ही आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि वो ये जान चुका है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करेंगे और हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु भला है और वो अपनी योजना के तहत मेरे और आपके जीवन में काम करता है। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर की अधीनता में लेकर आइए, परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर के आइए। इसलिए जब दुख आपके ऊपर आए तो एक चीज़ का ज़रूर विचार करना कि आपकी गलती की वजह से तो नहीं है या फिर परमेश्वर के साथ चल करके है। यदि गलती की वजह से है तो गुनाहों की क्षमा मांगिए, गलती की माफ़ी मांगिए प्रभु से। और यदि सब कुछ सही चल रहा है, आपको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया है और कहीं ना कहीं प्रभु के साथ चल के मुझे दुख मिल रहा है, तो उस दुख के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। विश्वास करना, परमेश्वर हर एक वो आशीष आपको देगा जिसके लिए आपने कभी दिमाग से सोचा भी नहीं होगा। इसलिए युक्ति को मत बिगाड़िए, अज्ञानता की बातें मत बोलिए, प्रभु से सवाल जवाब मत कीजिए, बल्कि अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ऐसे रखिए कि प्रभु, आपकी सभी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए जिस समय पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया था, उस समय पर आप कहाँ थे, मैं कहाँ था, कहीं हमें कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय पर मनुष्य नाम की कोई भी प्राणी या कोई भी जाति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं थी। इसीलिए जब अगर परमेश्वर आपसे सवाल करेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखिए, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखिए और कहिए कि प्रभु, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो और मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। क्योंकि प्रभु यहाँ पर कहता है, आगे भी हमें इस बात को बताता है, वो कहता है, अय्यूब अगर तू समझदार है तो ये बता, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तो तू कहाँ था? तेरे जीवन में मैंने थोड़ा सा दुख भेज दिया तो तू हाय तौबा करने लग गया। जिस समय तू राजा बन करके बैठा हुआ था, क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू इतना धनवान क्यों हो गया, अब तू भिखारी बन जा? जब तेरे पास गाड़ी थी, बंगला था, कारें थीं, जब सब कुछ तेरे पास में था, तब क्या मैंने तुझसे कहा था कि अब बस बहुत है, इतना ही दूंगा मैं तुझे, इसके अलावा नहीं दूंगा? लेकिन तू फिर भी मांगता रहा और मैंने थोड़ा सा दुख क्या भेज दिया, तू हाय तौबा चिल्लाने लग गया। कितनी प्रार्थनाओं को करेंगे, कितनी अपनी तकलीफें प्रभु को सुनाएंगे, कितनी समस्याएं सुनाएंगे, प्रभु सब जानता है। इसलिए आपसे पूछ रहा है प्रभु कि जब मैंने इस पृथ्वी की नींव डाली थी तब आप कहाँ थे? आज मुझसे सवाल कर रहे हो, परमेश्वर कहता है, लेकिन मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जब मैंने ये पृथ्वी की बुनियाद डाली थी, तू अगर समझदार है तो जवाब दे,
क्या तू वहाँ पर था और मैंने कैसे बुनियाद रखी थी? कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया था, कौन से गारे का इस्तेमाल किया था, कौन सा सीमेंट, कौन सा सरिया, कौन सा क्या चीज़ मैंने वहाँ लगाई थी, क्या तू जानता है? हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु सब जानता है। इसलिए रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, योजना प्रभु की है, प्रभु सफल करेगा। अगर ये संदेश मेरे प्रियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, और आप मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। अगर ये संदेश अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।